हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा आज है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत पुराने समय से लोगों को जानने की इच्छा रही है। जेनेटिक्स को हम लोग हिंदी में आनुवांशिकता के बारे में बोलते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जो वंशानुगत या वंश के साथ एक जनरेशन से एक वंश से दूसरे वंश की तरफ आए, परस्पर हो, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। यानी वो कैरेक्टर जो हमें देखने को मिले हर एक वंश में, हर एक को देखने को मिले, चाहे वो उसके फोर फादर्स है यानी एंसेस्टर्स है। आज के प्रेजेंट जनरेशन में जो आता है कैरेक्टर, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। अब हम बोलते हैं कि ये कैरेक्टर क्या होता है, ये हमारे जानने की बात है, क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जेनेटिक्स, तो हम लोग को कुछ वर्ड है जो यहाँ हमेशा यूज़ होगा, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये बात उस समय की है 1856, या हम बोल सकते हैं 1856 के आसपास की, जिस समय जीन वर्ड का खोज नहीं हुआ था। जिस समय जीन वर्ड का खोज नहीं हुआ था, जीन वर्ड का खोज 1900 यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआती समय में हुआ है। तो उस समय जीन नहीं जानते थे लोग। उस समय डार्विन का थ्योरी बहुत अग्रसर था, और लोग डार्विन की थ्योरी में, जो डार्विन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, लोग उसको जानने के ज़्यादा इच्छुक थे। तो उस समय एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन, एक पादरी, जिनका जन्म 1822 में हुआ था, जिन्हें हम जानते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल, इन्होंने जेनेटिक्स वर्ड की या जेनेटिक्स की खोज की, हेरिडिटी कैरेक्टर के बारे में दुनिया को बताया। लेकिन उन्होंने जब ये खोज किया, ये दुनिया को बताया, तो दुनिया उस समय डार्विन की थ्योरी पे चल रही थी, डार्विन की थ्योरी के बारे में जानना चाह रही थी। तो और उन्हें ये बताया गया, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे, तो उनके थ्योरी पे, उनके किए हुए खोज पे किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उनका वे ऑफ बोलने का तरीका, या जो पावर होता है जिसे हम बोलते हैं या समझाते हैं, वो उतना अच्छा नहीं था। तो आइए हम लोग उन्हीं के कहे हुए बातों को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कैरेक्टर क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर क्या है, जो हम लोग बोलते हैं वंशानुगत, यानी जो वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंश से दूसरे वंश में आता है, उसे हम हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। अभी हेरिडिटी कैरेक्टर में हम बोलते हैं कैरेक्टर। सबसे बड़ा बात होता है कि कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं द फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हमारा फिजिकल फीचर जो हमें बाहर से दिखता है। जैसे हम बोल सकते हैं हमारे बाल का रंग, या तो काला, बाल का रंग ये फिजिकल कैरेक्टर है। हमारे स्किन का रंग, हमारे कान, ये फिजिकल कैरेक्टर है। हमारा आँख फिजिकल कैरेक्टर जो हम देख सकते हैं, इसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। इसी में एक वर्ड आता है ट्रेट। हम ट्रेट बोलते हैं द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ अ कैरेक्टर। यानी हम लोग बोले बाल, ये हमारा कैरेक्टर है बाल। अब ये बाल में किसी का बाल काला हो सकता है, किसी का बाल भूरा हो सकता है, तो ये डिफरेंस करने का तरीका हो गया। किसी का कान, यदि हम बोलेंगे तो जैसे ये कान ईयर लोब फ्री है, तो किसी का ईयर लोब अटैच्ड होता है। जीव, किसी का जीव रॉल हो सकता है, किसी का जीव रॉल नहीं हो सकता है, तो उसे ही हम बोलते हैं ट्रेट। स्किन कलर, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई काला होता है, तो ये ट्रेट है जो डिफरेंट कैरेक्टर को शो करता है, उसे हम ट्रेट कहते हैं। इसी ट्रेट के बारे में हम लोग उस समय, जब मेंडल ने इस बात कही थी, तो उस समय जीन की जगह हम लोग इसका नाम देते थे एलील। एलील क्या होता है? एलील इज अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टर किसी भी जीव में परस्पर पाया जाता है इन द क्रोमोसोम, उसे हम एलील बोलते हैं। क्योंकि उस समय थ्योरी ऑफ पैंजीनिया जो डार्विन ने दिया था, कि जो कैरेक्टर होता है वो पैंजीनिया यानी जेम्यूल्स के रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, तो उसके बारे में लोग जानते थे कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र। तो उस समय उसे उन्होंने बात कही एलील की, एलील। अब इसी में हम एक वर्ड बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जो फिजिकल कैरेक्टर होता है, जो हमें एक्सप्रेस होता है, जो हमें दिखता है, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप।
तो ये बात थी जेनेटिक्स में। और एक टर्म होता है जीनोटाइप, एक टर्म होता है जेनोटाइप, जिसमें हम लोग कैरेक्टर ऑफ जीन, कि जीन का कैसा कैरेक्टर है जो हमारा पेयर में पाया जाता है, जीन उसका कैसा कैरेक्टर, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। या तो ये होमोजाइगस होगा या तो ये हेट्रोजाइगस होगा। तो इसके स्टडी को हम लोग जीनोटाइप का स्टडी बोलते हैं। ये सब बातों को मेंडल ने अपनी स्टडी में बताया था। मेंडल ने काम 1856 से 1863 के बीच, जो ये 7 साल का समय है, इस समय में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे? गार्डन पी पे। किस पे किया था? गार्डन पी पे, जिसे हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम। इनका एक्सपेरिमेंट का टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो कि रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि ये इसका टाइटल पुअर था। उन्हें बताया गया कि वो एक स्टैटिस्टिशियन थे। स्टैटिस्टिशियन मतलब सांख्यिकी, जो सांख्यिकी के काम करती हैं मैथ के अनुसार। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग फेरबदल भी करते हैं, तो लोगों ने इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। हाँ, जैसे मैंने बताया कि डार्विन का थ्योरी उस समय लोग जानते, उस समय नया नया था और लोग डार्विन की थ्योरी को चर्चा में था, तो इस थ्योरी को सबने दाब दिया। उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के पश्चात, यानी मेंडल की मृत्यु के 34 वर्षों के पश्चात 3 अलग साइंटिस्ट, 3 अलग देश के, इन्होंने काम करना शुरू किया और इन्होंने इसी अनुवांशिकता के ऊपर काम किया, यानी जेनेटिक्स का स्टडी पे किया। जहाँ पे तीनों साइंटिस्ट के नाम है ह्यूगो डिवरिच जो हॉलैंड से थे, कार्ल कॉरेंस जर्मनी से थे और एरिच वॉन ट्रेसमार्क जो ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों ने काम किया और इन तीनों ने पाया कि इससे पहले इस जेनेटिक्स पे मेंडल साहब ने काम किया था। इसीलिए एक ऑनर के तौर पे वो चाहते तो पूरा क्रेडिट अपने नाम पे ले सकते थे, लेकिन उन तीनों ने ये ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ऑनर, एक रेस्पेक्ट के साथ, ये जो हम लोग बोलते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, सारा श्रेय उनके मरणोपरांत ग्रेगोर जॉन मेंडल को दे दिया गया। तो ये हमने अभी पढ़ा जेनेटिक्स के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, मेंडल का कहाँ जन्म हुआ। अब मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि मेंडल ने कैसे कैरेक्टर की स्टडी की और क्या मेंडल्स का लॉ था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो।